नमस्कार। आज ना एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। नागरिकता का सबूत। हमारे बटुए में इतने सारे कार्ड्स पड़े होते हैं, पर वो असल में हमारे बारे में क्या बताते हैं? जरा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप भारतीय नागरिक हैं, ये कैसे साबित करेंगे? क्या जवाब होगा? हम में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे? तुरंत अपना पर्स या बटुआ निकालेंगे और आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखा देंगे, है ना? और ये बहुत ही कॉमन बात है, सही कहा ना? लगता है कि आधार कार्ड ही तो है सबसे बड़ा, सबसे पक्का सबूत। आखिर हर जगह तो वही मांगा जाता है, चाहे कोई सरकारी काम हो या प्राइवेट। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट कहीं और से नहीं आया। ये लाइन, ये पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। ये सीधे सीधे आपके ऑफिशियल ई आधार डॉक्यूमेंट पर ही लिखी हुई है। जी हाँ, आपका आधार कार्ड खुद ही ये कह रहा है कि वो आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। तो यहीं पर एक बहुत जरूरी चीज को समझना होगा। पहचान यानी आइडेंटिटी और नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब कार्ड हमारी पहचान बताते हैं, मतलब ये बताते हैं कि हम कौन हैं। पर नागरिकता जो है वो एक कानूनी और संवैधानिक स्टेटस है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी वाली बात नहीं है कि बस जान लिया और हो गया। ये कन्फ्यूजन इतना आम और इतना बड़ा था कि एक बार देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में ये एक बहुत ही सीरियस सवाल बनकर सामने आया। ये बात है साल 2017 की। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम चल रहा था। वो एक ऐसा दौर था जब आधार को लेकर ना लोगों में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन था। तो यूपीएससी ने सोचा कि चलो देश के होने वाले बड़े अफसरों की इसी बेसिक समझ को टेस्ट करते हैं। उस टाइम एक अफवाह बहुत जोरों पर थी कि भाई अगर आपके पास आधार नहीं तो आपको नागरिक ही नहीं माना जाएगा। अब इसी कंफ्यूजन वाले माहौल में यूपीएससी ने यह सवाल पूछ डाला, ये देखने के लिए कि जो उम्मीदवार हैं वो अफवाहों पर चलते हैं या फिर तथ्यों को जानते हैं। तो नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो नतीजा चौंकाने वाला था। उस एग्जाम में बैठे 90%, जी हां 90% एस्पिरेंट्स ने इसका जवाब गलत दिया। जरा सोचिए, देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में हर 10 में से 9 उम्मीदवार एक इतने बेसिक सवाल पर चूक गए। और इस पूरी सिचुएशन की सबसे बड़ी आयरनी, मतलब विडंबना तो सुनिए। ज्यादातर कैंडिडेट्स एग्जाम हॉल में घुसने के लिए जो आईडी प्रूफ लेकर आए थे ना, वो उनका आधार कार्ड ही था। मतलब जिस कार्ड को जेब में रखकर वो अपना फ्यूचर लिखने आए थे, उसी कार्ड की असलियत के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि अगर हमारे आईडी कार्ड्स नागरिकता का पक्का सबूत नहीं हैं, तो फिर क्या है? आखिर असली प्रूफ मिलेगा कहां? इसका जवाब किसी प्लास्टिक कार्ड में नहीं है। इसका जवाब है देश की सबसे अहम किताब, भारत के संविधान में। हमारे संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में एकदम साफ साफ बताया गया है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। तो ये एक लीगल स्टेटस है, कोई कार्ड नहीं। चलो ठीक है, आधार की बात मान ली, लेकिन वोटर आईडी कार्ड का क्या? वोट डालने का हक तो सिर्फ देश के नागरिक को ही मिलता है। तो ये कार्ड तो पक्का सबूत होना ही चाहिए, है ना? यहां भी मामला उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। देखिए, खुद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि सिस्टम में लाखों की तादाद में फर्जी वोटर कार्ड्स मौजूद हैं। कई ऐसे केसेस भी रिकॉर्ड पर हैं जहां गैर नागरिक जो इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, वो भी सालों से वोटर कार्ड लेकर यहां रह रहे हैं। तो साफ है कि इसे भी हम 100% फुल प्रूफ सबूत नहीं मान सकते। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? 2 बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, आईडी कार्ड हमारी पहचान बताते हैं, हमारी आइडेंटिटी। वो बस ये कंफर्म करते हैं कि हम वही इंसान हैं जो हम होने का दावा कर रहे हैं। और दूसरी बात, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ये एक संवैधानिक दर्जा है, एक स्टेटस है जो हमें हमारा संविधान देता है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पॉलिटिकल डिबेट्स और जो आम सुनी सुनाई बातें हैं, उनसे थोड़ा ऊपर उठकर इन शब्दों के ऑफिशियल मतलब को समझें। एक जागरूक नागरिक होने की तरफ ये हमारा पहला कदम है। और जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, सोचिएगा इस पर। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हमारी पहचान सिर्फ एक कार्ड या एक नंबर बनकर रह गई है, ऐसे में एक नागरिक होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक लीगल टैग है या इससे कहीं ज्यादा